है, मैं नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? चर्च में जितने नेगेटिव हम प्लेस करते हैं, जब 31 में भी 31 नाइट को प्ले होते हैं और भी होते हैं, तो जितने नेगेटिव रोल हैं वो चर्च के सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग करते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव रोल्स हैं उनके लिए ज्यादा अक्ल समझ चाहिए होती है। और बहुत ही ये खुशी का समय है। उठाओ अपने हाथों को। सभी गेस्ट को मैंने बोला आप स्टेज पे ले आए, आप क्यों नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। अपने हाथों को उठाओ। आप खुश हो? वचन सुनने के लिए तैयार हो? उससे पहले हमें बाइबल का वचन पूरा करना है और परमेश्वर की पवित्रताई को बनाए रखते हुए और उसकी रेवरेंस को जो चर्च में होनी चाहिए उसको बनाए रखते हुए हमने उस वचन को भी पूरा करना है। और आपको एक और मैं न्यूज़ देना चाहता हूं। उनतीस तारीख को हम गुरदासपुर में एक क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे। कहां पे? गुरदासपुर दाना मंडी में 29 तारीख को। यह फंक्शन चर्च की ओर से नहीं है, यह पंजाब सरकार की ओर से है, उन्होंने इनवाइट किया है। तो आप, ये सरकारी फंक्शन है, पंजाब सरकार की ओर से है। तो हर बार मेरे को डेट देने में थोड़ा होता था कि टाइम कम है, तो इस बार मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि इस बार भी सिर्फ 3-4 दिन थे। लेकिन इस बार मैं गुरदासपुर में आ रहा हूं आपको सेलिब्रेट करने क्रिसमस को। और अब मैं ये चाहता हूं कि जब हम सब गेस्ट को सम्मानित करेंगे, पूरी चर्च में, और आप भी हमारे साथ उन्हें सम्मानित कर रहे होंगे। आज पंजाब सरकार से, आज सभी पार्टीज से, आज बॉलीवुड से, सभी तरफ से जितने भी गेस्ट आए हैं, जब आप सम्मानित करें, आप उनका हौसला बढ़ाएं। ये बच्चों को बता रहे थे कि हम विलन का रोल करते हैं लेकिन हम बुरे नहीं हैं। तो मैं भी इनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चर्च में जितने नेगेटिव रोल होते हैं, चर्च में जितने नेगेटिव हम प्लेस करते हैं, जब 31 में भी 31 नाइट को प्ले होते हैं और भी होते हैं, तो जितने नेगेटिव रोल हैं वो चर्च के सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग करते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव रोल्स हैं उनके लिए ज्यादा अक्ल समझ चाहिए होती है। तो वो स्पिरिचुअल लोग करते हैं चर्च में। तो मैंने बच्चों को बताया कि जिस तरह हम नेगेटिव रोल अच्छे लोगों को देते हैं चर्च में, ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों को देते हैं, तो ये भी उसी तरह से हैं। तो वो समझ गए और हम आपका स्वागत करते हैं पूरे दिल से। और मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, ये आप लोगों का चर्च है, आपका घर है। बिना इनवाइट किए कभी भी आए, खुदावंद की ब्लेसिंग को आप लें। और आप भी महसूस करेंगे कि परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे हृदयों में किस तरह आती है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। परमेश्वर के दास जो बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, विकास देव जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं और ये बहुत ही आदर की बात है। उसके बाद ब्रदर तेज सप्रू जी, जो कि बॉलीवुड और साउथ में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं।
और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। और मैडम गोनी सकू जी को परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज बहुत ही गुरिंदर मकना जी जो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत ही नामी कलाकार हैं, तो उनको परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। मैक्स ब्रदर्स को भी परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और ये हमारे सबसे अच्छे एक और अपकमिंग स्टार जो क्रिश्चियन नाम को आगे लेके जा रहे हैं, परमेश्वर के वर्ड को आगे लेके जा रहे हैं बॉलीवुड तक और भी दुनिया के कोने कोने तक। और ये संदीप बेदी ब्रदर के मदर हैं, जिनको हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। और ब्रदर संदीप बेदी। और आप क्यों भटक रहे हो? आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? आप पे दिक्कत क्या आ रही है? शैतान कैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है? जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। पहला कारण, बाइबल कभी कभी पढ़ना। ये होता है कि चलो उठा के बाइबल पढ़ ली, ये बहाना, आ गए तो पढ़ ली, मोबाइल में देख ली। ये जो बातें, जिनके अंदर ये बात है कि बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल सजाने की चीज नहीं है। जो लोग बाइबल को अच्छी किताब में रखे, सजाने की चीज नहीं। बाइबल वहां जब जिस घर में रखोगे वो घर नहीं सजेगा। बाइबल को अंदर सजाओगे तो आप सज जाओगे, क्योंकि अंदर सजाने की चीजें। जो लोग बाइबल कभी सभी पढ़ते हैं उनको परमेश्वर उनसे दूर है, ज्ञान उनसे दूर है, अंधकार के करीब जाएंगे वो सिर्फ जो बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं। बाइबल के अंदर जब ज्ञान आता है, एक वचन पढ़े अपन, अय्यूब 22:21। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। बस ये पहला बाइबल के अंदर जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ने के बाद में यही मिलेगा कि मुझे परमेश्वर से, मुझे यीशु से मेल मिलाप करना है और उसी के कारण हमें शांति मिलेगी। बाइबल में सबसे पहले आपको ये चीज मिलेगी। इसलिए बाइबल को जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं तो हम निकालें मत्ती 6:11। दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी कौन सी रोटी है? ये वचन, ये है वचन। दिन भर की रोटी वो रोटी नहीं है। दिन भर की रोटी दे। दिन भर हमें बाइबल का स्मरण, बाइबल के वचन, बाइबल के ध्यान करना चाहिए। दिन भर की रोटी हमें दे। तो दिन भर रोटी खाओगे आप? एक बार खाते हो तो परमेश्वर बोलता है कि सुबह रोटी खाना, शाम को खाना, लेकिन दिन भर की रोटी हमें दे। ये वचन हम भूल नहीं पाए, तो चले जाए बचे नहीं और उसको याद करें। तो ये है वचन। परमेश्वर ने बोला दिन भर की रोटी मुझे दे। तो हमें ये रोटी जब मिलेगी जब हम बाइबल को खोलेंगे और जब इसको पढ़ेंगे। लोग क्या समझते हैं, मेरे लड़कों क्या ख्याल है कि मेरे माता पिता जाते चर्च, वो चले जाते हैं। ये अधूरी बात है, कुछ हासिल नहीं होगा उससे, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर बोलता है जो आया वो जाएगा और जो पढ़ेगा वही जाएगा। इसीलिए दिन भर की रोटी मुझे दे। तो परमेश्वर का जो हथियार है वो दिन भर जो प्रार्थना मैंने बोली कि रोज हर बार करना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते हर बार पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम संडे को आते, बुधवार को आते, मंगलवार को आते, कई तरह के वचन यहाँ पे लिखे बताए जाते हैं। वो हमारे अंदर स्मरण चलता रहना चाहिए, मंथन होता चलना चाहिए। तो वो हमारे दिन भर की रोटी है जो हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बाइबल को उठाई कहीं भी बीच में से पढ़ना, ये दूसरे लोग करते हैं। जाए ड्यूटी गए, ऑफिस गए, काम पे गए, उठाई खोली, आंख बंद करी, धन्यवाद जाए, बीच में से खोल लिया।
बिल्कुल खोल लिया और चल दिए, ये हो गया काम। ये सबसे बुरी बात है। क्या बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चों को सीधा क्या डायरेक्ट कॉलेज में बिठा देते हैं क्या? सिखाते हैं ना उसको KG1 KG2, और आपने उठाया बाइबल को खोला तो चल जाते हैं। ये लोग तो जो कैलेंडर होता है उसको देखते हैं, हाँ ये आज का वचन है, ये सिर्फ मिथ्या है, अपने आप को खुश करने के मिथ्या, इससे कुछ नहीं होता है। जब पत्थर घिसता है ना तो जब आग निकलती है तो अब आपके अंदर आग पैदा होगी ही नहीं ना। कितना भी कर लो आप, वही बाइबल रख लो, तकिए के नीचे रख लो, सजा लो, वचन घर में लिख लो, उससे कुछ नहीं होता है। खुद को घिसना पड़ेगा आपको, खुद को करना पड़ेगा, जब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि पिछली जो लोग बाइबल उठाते और पढ़ते हैं तो बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा, जब जाके होते हैं। आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे उठेंगे? ये जो बहुत लोगों को जब मैंने देखा कि हाँ चलते ही उठाई बाइबल, उठाए वचन पढ़ा, तो फिर भी ये बुरी बात है, ये अच्छी। आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। क्या वही बच्चा के उसको बोल के सीख जाएगा क्या? आप पढ़ाओगे, उसको डांटोगे, समझाओगे, जब जाकर सीखता हो तो निकाले नीति वचन 30:8। रोटी मुझे ना निर्धन कर, प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है हमें, प्रतिदिन। अब ये बहाना बन जाए कि समय नहीं मिला, समय तो रात में ही मिलता। परमेश्वर कहता है कि हमारा कोई बोलता है कि ना मैं उठता हूँ ना सोता हूँ, तो कभी भी उठाओगे वो तो याद करेगा। कभी भी उठाओ, 1 बजे 2 बजे, जब मेरे को नींद खुलती है मैं 2 बजे उठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वो करता हूँ। ठीक, जब तक दिन भर की रोटी मुझे दे। यह क्या लिखा सिस्टर, पढ़ना रोटी। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। व्यर्थ बातों से दूर रखेगा। व्यर्थ बातें जब पढ़ोगे तो व्यर्थ बातों में, गंदी संगति में, बुरी संगति से दूर सिखाएगी बाइबल। और आपको रोटी चाहिए, वो बाइबल को पढ़ना जरूरी है, प्रतिदिन पढ़ना है उसको। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब ज्ञान देते हैं। एक बार एक संत को परमेश्वर ने दर्शन में देखा, बोला कि जो चिन्ह तुझे मिलेगा वहां पर तू रुक जाना। जब वो प्रभु का दास गया, उसको चिन्ह मिला तो वहां रुक गया। लेकिन वहां पर बाइबल का असर क्या होता है, वहां पर जब गया तो वहां पर दूसरा कोई संत था, तो वो आपसे उस संत को बोलता है कि तू यहाँ पर नहीं रह सकता। तो बोले मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि ये चिन्ह मिला है तो मैं यहाँ रहूंगा। तो वो बड़ा क्रोधित था, बोले तू नहीं रह सकता। बोले मैं सब आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला मैं यहाँ रहूंगा। तो वो क्रोध में श्राप देता है उसको कि तू यहाँ रहेगा तो यहाँ सांप और बिच्छू पैदा होंगे, सांप और बिच्छू पैदा होंगे। उसने जो प्रभु का दास था, जो बाइबल पढ़कर नम्रता सीखी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि आपका ये वचन यहाँ पे पूरा हो। फिर बोला कि आप मेरा भी एक वचन सुन लो, कि आपने कहा यहाँ सांप बिच्छू पैदा होंगे, ये होंगे, लेकिन मैं प्रभु